हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानी चंद्र नोटियाल सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको 6 to 12 क्लास के कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस की जितने भी क्वेश्चन, थ्योरम और डेफिनेशन है जो आपके काम आती है, उन सभी को इसमें कराया जाएगा और एक्सप्लेन भी किया जाएगा। साथ में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की जो पेपर हैं उनको विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग कंपटीशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको प्रॉफिट पड़ेगा। आपको 6 to 12 तो मिलेगी। साथ में आपको कंपटीशन मैथ की जो मैथमेटिक्स के पेपर थे उनको भी टाइम टाइम पे सॉल्व करके दिया जाएगा, जिससे आपको उनको समझने में आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 रैशनल नंबर। ये क्लास 8th का चैप्टर है। इसमें हमने पहले डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज करेंगे इसके एग्जाम्पल। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया कि फाइंड 3/7 प्लस ब्रैकेट में -6/11 -8/21 प्लस ब्रैकेट में 5/22 का हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले कभी भी अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता है तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए जो हमें दिया गया, क्योंकि इससे हमें किसी भी क्वेश्चन को क्या करना है उससे हमें पता लग जाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, तो आप सभी स्टूडेंट एक बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बॉडमास रूल्स के अनुसार BODMAS, जिसमें ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ब्रैकेट का रूल्स हम ये कहता है कि अगर हमारे साइन अलग डिफरेंट है, अलग अलग है, तो माइनस साइन, और अगर सेम है तो प्लस साइन आता है। तो यहाँ पे आएगा -6/11 -8/21 प्लस 5/22। अब देखिए, अब मेरे को इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए, एलसीएम हम आज तक छोटी क्लासेस में जब भी हम फाइंड करते थे, हम सभी नंबरों के प्राइम फैक्टर करते थे और फिर उसमें से चेक करते थे। अब देखिए, इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं और इतने स्पेस भी नहीं होते हैं, तो हमारे पास एक शॉर्ट मेथड भी है। इसमें हम क्या करते हैं, सारे नंबरों को एक साथ ही ले लेते हैं। मैंने क्या करा, मैंने ले लिया 7, 11, 21, 22। और इसमें मैं एलसीएम निकालते वक्त एक चीज ध्यान रखूंगा, हमेशा मैं सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को देखूंगा। अगर वो एक भी नंबर को डिवाइड कर रहा तो मैं डिवाइड करूंगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक भी नंबर को, जैसे मैंने सबसे पहले लिया 2 इन दोनों को, तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा, बट मैं लूंगा क्योंकि लास्ट वाले को डिवाइड कर रहा है। तो बाकी सबको एज इट इज 7, 11, 21 और 11। फिर इसके बाद मैंने देखा सारे नंबर को 2 तो डिवाइड कर नहीं रहा। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 3। तो 3 किसको, 21 को कर रहा है, तो दोबारा इसको भी करो 7, 11, 7, 11। अब 3 के बाद हमारे क्या है, 5 किसी को भी डिवाइड नहीं करता तो वो भी नहीं लेंगे। फिर हम लेंगे 7 को इससे डिवाइड करा 1, 11, 1 और 11। और अब जानते हैं लास्ट में 11 ही डिवाइड करेगा, 1, 1, 1, 1। आपको ये नंबर बचा ही नहीं है जो डिवाइड हो, सारे 1, 1, 1 आ गए। तो याद रखिए, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। अगर एक भी नंबर डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कर देते हैं, इसी से हमारा एलसीएम आसानी से निकल जाता है। हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो 11 7 जा 77 और 3 2 जा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 जा 42, 4 6 7 जा 42 और 4 46, यानी 462। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो एलसीएम तो मेरा आ गया 462। अब देखिए, मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा मतलब है इस नंबर को गायब कर दूं। बाकी नंबरों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा 11 3 जा 33, 33 2 जा 66। अब देखिए, 66 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 18, 1 और 19, 198। अब मेरे को डिवाइड 11 को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो मेरे ये आएगा 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। 42 को 6 से करना है, तो 6 2 जा 12, 1 6 4 जा 24 और 1 25, यानी 252 माइनस साइन के साथ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 21 का मतलब हो गया मेरे 7 को भी छोड़ना है और 3 को भी छोड़ना है, यानी 11 और 2 22 से 8 को मल्टीप्लाई करना है। तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 22 को 8 से, तो मेरा आएगा 176। आप चाहे तो करके देख लीजिए, 22 मल्टीप्लाई 8। इसके बाद मैं 22 से यहाँ पे डिवाइड करा तो मेरे को मालूम है 22 छोड़ना है। इसका मतलब है मेरे 11 और 2 को छोड़ दो, 7 और 3 21 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है मैं इन लोगों के फैक्टराइजेशन के सिस्टम को यूज करता जा रहा हूँ कि मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है। बाकी मल्टीप्लाई तो हमें आसानी से मिलते जाते हैं। अब मेरा आया 21 को 5 से करा 105। अब सेकंड बॉडमास रूल ये कहता है ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ द हेडिंग, डी डिवाइड वो भी नहीं है, एम मल्टीप्लाई वो भी नहीं है, ए एडिशन। तो एडिशन का मतलब ये होता है सेम साइन के नंबरों को प्लस करना। तो यहाँ पे जो भी सेम साइन के नंबर हों उनको प्लस करके लिख दो। इसका मतलब सेम साइन के 198, 105 दोनों को प्लस करा तो हमारा आएगा 303।
माइनस, अब इन दोनों को भी प्लस करना है, तो हमारा आएगा 6 2 8 7 और 5 12 2 1 कैरी मतलब 428। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं, 198 और 105 5 8 13 3 1 कैरी 1 8 9 10 0 1 कैरी 2 और 1 3। तो इसका मतलब ये यहाँ पे तक सॉल्यूशन सही है। अब मैंने इसको माइनस करा तो मेरे आंसर आएगा 5 2 1 125 सब्ट्रैक्शन माइनस साइन के साथ, क्योंकि देखिए लास्ट जो बोर्ड मास में लास्ट होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। बिग में से स्मॉल को माइनस करिए और बिग नंबर का जो साइन है वो लगा दीजिए। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन था वो लगा दिया मैंने। तो इसी के साथ ये जो मेरा एग्जांपल नंबर 1 था वो कंप्लीट होता है। हमारे यहाँ सेकेंड एग्जांपल में कहा है फाइंड -4/5 3/7 15/16 -14/9। तो देखिए जब ये सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन साइन में है, तो मल्टीप्लीकेशन साइन का एक रूल्स आप सभी को पुराना ध्यान होगा कि अगर हमारे माइनस साइन इवन टाइम है तो पॉजिटिव साइन बन जाता है और ऑड टाइम है तो नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखा हमने हमारे माइनस साइन कितने हैं 2 टाइम्स, 2 टाइम तो इवन होता है, तो इसका मतलब इसको सॉल्यूशन करने पे पॉजिटिव बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। नेक्स्ट टाइम में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब वो चीज वर्क करेगी कि अगर जो नेगेटिव साइन है वो इवन टाइम है या ऑड टाइम। तो मेरे आगे प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई 14/9। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को। देखिए मल्टीप्लाई करना सही है, बट यहाँ पे इतने बिग नंबर हो जाते हैं कि उनको हमको सॉल्व करने में परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 से क्रॉस करा, 5 1 5 5 3 15। इसी तरीके से 7 1 7 7 2 14। इसके बाद हमने देखा 4 4 16 4 1 4। अब 3 से 3 1 3 3 3 9 और इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब ये 2 और 4 बचे तो ये भी क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 2 2 2 4। तो आपने देखा सारी चीजें क्रॉस हो गई। न्यूमरेटर में बचा है 1 तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 1। और डिनोमिनेटर में बचा है ओनली 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर आ गया 2। तो आपने देखा कटने के बाद ये हमारा कितना छोटा नंबर हो गया और मल्टीप्लाई करना भी आसान हो गया है। तो जब भी हमारी इस तरीके से मल्टीप्लाई की क्वेश्चन हो तो पहले जो कट रहे हैं उन्हें काट दो। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। यहां हम एग्जांपल नंबर 3 में देखेंगे राइट द एडिटिव इनवर्स। हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो हमने जब प्रॉपर्टी करी थी एडिटिव इनवर्स की तो हमने ये कहा था कि एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनमें साइन चेंज होता है। तो देखिए अगर मैं इसमें ए का आंसर लिखना चाहता हूं तो मैं ये कहूंगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 इक्वल्स टू, तो यहां पे माइनस साइन है तो मैं इसका साइन चेंज करूं तो क्या हो गया पॉजिटिव 7/19। इसी तरीके से अगर मैं बी का लिखूंगा तो हमारा आएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ, हमारे नंबर क्या है 21/112। 21/112 तो हमने माइनस साइन लगा दिया 112। अगर हमारे माइनस साइन था तो हमने उसे प्लस बना दिया और प्लस था तो माइनस बना दिया, क्योंकि एडिटिव इनवर्स और कुछ नहीं होता है, इनमें सिर्फ हम साइन चेंज करते हैं। बाकी ये एज इट इज वैल्यू होती है जो हमने एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी में सीख चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 था वो भी कंप्लीट होता है। यहां हम देखेंगे कि एग्जांपल नंबर 4 में कहा है वेरीफाई माइनस ब्रैकेट में -x इज द सेम एज x। हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे जितने भी क्वेश्चन है उनमें -x जो इसकी वैल्यू है हमें x के इक्वल लानी है सभी के लिए। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट को सॉल्व करूंगा जिसमें मेरे को x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13/17। तब मैं x की जगह वैल्यू रख दूंगा तो मेरे आएगा माइनस ब्रैकेट -x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू x। अब इसमें वैल्यू रखूंगा तो मेरे आएगा माइनस ब्रैकेट में -13/17 इक्वल टू 13/17। नेक्स्ट टाइम में हमने सॉल्व करा तो ये तो एज इट इज चलेगा x तो, और इधर हमने देखा कि अगर हमारे ब्रैकेट के बाहर सेम साइन होते हैं, दोनों माइनस साइन इवन टाइम आ जाते हैं तो हम उसे क्या लिखते हैं प्लस। तो ये भी हो गया प्लस का, तो हमारे आंसर आ गया 13/17। तो यही हमें प्रूफ करना था, वेरीफाई करके हमें बताना था। HP लिख देंगे यहाँ पे, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लिखना चाहें तो LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ दैट वाली चीज भी आ जाएगी। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका बी पार्ट करना चाहूं जो कि x इक्वल टू दे रखा है -21/31।
अब इसको भी इसी ब्रैकेट के अंदर रखूंगा, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो देखिए मेरे पास जो वैल्यू थी वो मैंने देखा कि माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू दी गई है उसका साइन चेंज करके लिखना है। इसका मतलब ये हो गया 21 अपॉन माइनस 21 अपॉन 31। तो ये आंसर हो गया माइनस 21 अपॉन 31, और ये पहले से एक्स की वैल्यू यही तो थी। तो इसी के साथ हमने देखा कि दोनों में जो वैल्यू थी, अगर हम किसी भी एक्स को साइन चेंज करके अगेन साइन चेंज करें तो हमारी वैल्यू क्या होती है, कोई चेंज नहीं होती, आंसर वो का वही आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। यहां हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर जो 5 दिया है, इसमें कहा 2/5 मल्टीप्लाई माइनस 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई 3/5। अगर आप इसे गौर से देखें तो यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं दिया गया है इसे प्रॉपर्टी से सॉल्व करें, इसलिए ये हमारी चॉइस होती है कि हम इसे प्रॉपर्टी से सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं। तो देखिए मैं सबसे पहले तो इसे सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन था वो लिख दिया 2/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस 3/7, वैसे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1/14 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व करना शुरू करा तो सबसे पहले सिंप्लीफाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमारे आ जाएगा माइनस का 6/35 माइनस 1/14 एज इट इज। यहां पे हमने देखा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9/35, ये आ गया। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं तो मैं रफली वर्क में निकाल दूंगा इसका एलसीएम। हमारे नंबर क्या है 14 और 35। तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 7 35, फिर ये हो रहा है 5 से डिवाइड 7 7 और लास्ट में 7 से 1 1। तो मेरे आएगा 7 5 जा 35 35 2 जा 70। इसका मतलब इसका एलसीएम हमारा आ रहा है 70 आने के कारण अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 35 से डिवाइड करा 2 2 6 जा 12 माइनस 12, 14 से डिवाइड करा 5 5 1 जा 5 माइनस 35 से डिवाइड करा 2 35 2 जा 70, तो 2 से मल्टीप्लाई करा 9 2 जा 18। अब ये सारे नंबर नेगेटिव है इसलिए इन सभी को प्लस कर दिया जाएगा, तो हमारा आएगा 18 और 12 30 और 5 35 माइनस 35, और दोनों के दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो इसको हम लिख देंगे माइनस का 1/2। तो ये हमारे आंसर जो है वो तो कंप्लीट हो गया है, बट हमने इसमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज में नहीं ली है। अब अगर हम चाहें तो प्रॉपर्टी यूज में ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले ऑप्शन में मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरे क्वेश्चन था 2/5 मल्टीप्लाई माइनस 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई 3/5। आपने देखा बीच वाली जो टर्म्स थी वो हमारे सिंगल टर्म्स थी, उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई देगी। तो मैं इसमें क्या करूंगा, जो सिंगल वाली टर्म्स है इसको चेंज कर दूंगा इन दोनों को आपस में एच डी साइन के साथ। तो मेरे आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई माइनस 3/7 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई 3/5 और माइनस 1/14। ये कम्युटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर दी। नेक्स्ट हमने इसमें क्या करा, दोनों में क्या चीज सेम आ रही है, माइनस दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में, 7 दोनों में, तो हमने इसको लिख दिया, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि डिनोमिनेटर भी तो सेम के अंदर लिखा, माइनस 3 बाहर आने के बाद 2 माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे आ गया प्लस 3, एक बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा 3, तो ये आ गया हमारा, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस 1/14 एज इट इज। ये हमने प्रॉपर्टी यूज करी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लाई वाली चीज होती है उसको बाहर ले लेते हैं, अंदर प्लस या सब्ट्रैक्शन साइन के साथ लिख देते हैं जो भी आता है। तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया। अब इसके बाद मैंने जब इसको सॉल्व करा तो मेरा आया माइनस 3/35 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1/14, तो ये कैंसिल हो गया, ये 7 ये 1 टाइम। अब दोबारा से एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे देखिए 14 और 7 में एलसीएम हमेशा 14 आता है, 14 लिख दिया। 7 से डिवाइड करा 2 2 6 3 6 माइनस 6 माइनस 14 से डिवाइड करा 1, तो माइनस 7/14, और मेरा आंसर आ गया माइनस 1/2। तो आपने देखा इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है, और प्रॉपर्टी हम यूज करना चाहें या ना चाहें ये हमारी चॉइस पे होता है। वैसे मैंने इसमें 2 प्रॉपर्टी यूज करी, कम्युनिकेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें मैंने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, बट आंसर तो दोनों का सेम ही आता है। तो इसी के साथ हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। इसके साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, और जो रिमेनिंग वर्क है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।